दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में कांग्रेस की स्थिति बेहद दिलचस्प लेकिन चुनौतीपूर्ण है। राज्य की राजनीति मुख्यतः ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सिमट चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, बल्कि कुछ खास क्षेत्रों खासकर मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर बेल्ट में आज भी कांग्रेस के लिए स्पेस मौजूद है। हालांकि ये स्पेस सीमित है और ज्यादातर जगहों पर कांग्रेस किंग मेकर या वोट कटर की भूमिका में नजर आ रही है, न कि सीधी सत्ता की दावेदार के रूप में। सबसे पहले अगर कांग्रेस के मजबूत क्षेत्रों की बात करें तो मुर्शिदाबाद में जहां 22 सीटें हैं, मालदा जहां 12 सीटें हैं और उत्तर दिनाजपुर जहां 9 विधानसभा सीटें, कुल मिलाकर 43 सीटों का एक बेल्ट बनता है जो ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस का गढ़ रहा है। इन जिलों में मुस्लिम आबादी 50 से 70% तक आती है, जो चुनावी परिणामों में निर्णायक भूमिका निभाती है। यही वजह है कि कांग्रेस यहां अभी भी प्रासंगिक बनी हुई है। हालांकि 2021 में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा और उसे एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में कुछ हद तक वापसी के संकेत मिले, जिससे पार्टी को उम्मीद है कि वो 2026 में कुछ सीटें जीत सकती है। मजबूत दावेदार वाली सीटों की बात करें तो कांग्रेस की सबसे मजबूत दावेदारी उन सीटों पर मानी जाती है जहां उसका पारंपरिक संगठन, स्थानीय नेता और मुस्लिम वोट बैंक मजबूत है। मसलन बहरामपुर, जहां अधीर रंजन चौधरी का प्रभाव है, जलंगी, डोमकल, सागर दिघी, मुर्शिदाबाद के जो क्षेत्र हैं, या फिर मालदा के मालतीपुर, इंग्लिश बाजार, उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा, इस्लामपुर, इन सीटों पर जातीय गणित बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ मुस्लिम वोट 60% तक है, जबकि शेष वोटों में राजवंशी, आदिवासी और पिछड़ी जातियों का हिस्सा है। अगर मुस्लिम वोट टीएमसी और कांग्रेस में बढ़ता है तो कांग्रेस को नुकसान होता है, लेकिन अगर किसी कारण से लोकल एंटी इनकम्बेंसी या उम्मीदवार फैक्टर काम करता है तो कांग्रेस यहाँ जीत दर्ज कर सकती है। पश्चिम बंगाल में इस बार कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के कारण कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है, जिसका सबसे ज्यादा असर इन्हीं मुस्लिम बहुल इलाकों में देखने को मिलेगा। मुर्शिदाबाद, रघुनाथगंज, लालगोला, मालदा उत्तर, हबीबपुर, रतुआ, उत्तर दिनाजपुर में इस्लामपुर, ग्वालपोखर, इन सीटों पर मुकाबला टीएमसी वर्सेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस और कुछ जगहों पर एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर की पार्टी के बीच भी मुकाबला है। यहाँ कांग्रेस का रोल स्पॉइलर का भी हो सकता है, क्योंकि वो टीएमसी के पारंपरिक वोट में सेंध लगा सकती है। जहां कांग्रेस की वजह से टीएमसी को नुकसान संभव है। राजनीति के जानकारों की माने तो मुस्लिम वोट बैंक में कांग्रेस की मौजूदगी टीएमसी के लिए चुनौती बन सकती है, खासकर उन इलाकों में जहां स्थानीय स्तर पर टीएमसी के खिलाफ असंतोष है। उदाहरण के तौर पर मालदा बेल्ट, जहां टीएमसी ने 2021 में बढ़त बनाई थी। मुर्शिदाबाद, जहां टीएमसी के पास 20 सीटें हैं लेकिन चुनौती बनी हुई है। अगर यहां कांग्रेस 10 से 15% वोट भी खींच लेती है तो कई सीटों पर बीजेपी को अप्रत्यक्ष फायदा हो सकता है, जिससे मुकाबला और दिलचस्प बन सकता है। कांग्रेस की वास्तविक संभावित सीटों की बात करें तो रिसर्च और मौजूदा ग्राउंड ट्रेंड्स के आधार पर कांग्रेस की संभावित सीटें मुर्शिदाबाद में 2 से 3, मालदा में 1 से 2, उत्तर दिनाजपुर में 1, यानी कि 4 से 6, मैक्सिमम 8 सीट कांग्रेस जीत सकती है। यानी कांग्रेस सत्ता की लड़ाई में नहीं है, लेकिन 5 से 8 सीटें जीतकर वो प्रभावशाली उपस्थिति को दर्ज करा सकती है। जातीय और सामाजिक समीकरण पश्चिम बंगाल में चुनाव जाति से ज्यादा समुदाय आधारित होता है। कांग्रेस जिन सीटों पर मजबूत है वहां मुख्य समीकरण मुस्लिम वोट जो 50 से 70% तक है, ग्रामीण गरीब वर्ग, पारंपरिक कांग्रेस के समर्थक परिवार है। इसके अलावा राजवंशी और आदिवासी वोट उत्तर बंगाल में निर्णायक है, लेकिन वहां कांग्रेस कमजोर है और बीजेपी मजबूत। राहुल गांधी का फैक्टर भी है। राहुल गांधी का प्रभाव पश्चिम बंगाल में सीमित लेकिन सिंबॉलिक है। 2021 में राहुल गांधी का प्रभाव लगभग 0 था। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को थोड़ा वोट शेयर बढ़ा, यानी 3% से 4 से 5% हुआ। लेकिन बंगाल में चुनाव पूरी तरह से लोकल नेतृत्व ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी के इर्द गिर्द घूम रहा है। राहुल गांधी की रैलियां कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह तो जरूर भरती हैं, लेकिन वो सीधे वोट में बड़े बदलाव का कारण नहीं बन पा रहे। बंगाल में ममता बनर्जी की रीजनल अपील और बीजेपी का नेशनल नैरेटिव ज्यादा प्रभावी है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 में कांग्रेस के लिए सीमित लेकिन महत्वपूर्ण स्पेस है। उस सत्ता की लड़ाई में नहीं है, लेकिन मालदा, मुर्शिदाबाद,
उत्तर दिनाजपुर बेल्ट में 4 से 6 सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकती है। कई सीटों पर वो मुकाबले को त्रिकोणीय बनाकर परिणाम प्रभावित कर सकती है। राहुल गांधी फैक्टर कुछ हद तक कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देता है, लेकिन चुनाव का असली मुकाबला अभी भी टीएमसी और बीजेपी के बीच है। कांग्रेस इस चुनाव में निर्णायक शक्ति नहीं बल्कि संतुलन बिगाड़ने वाली शक्ति की भूमिका में नजर आती है।